पर एक वृत्त की परिधि, चलो एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये हमारा वृत्त की परिधि हो गया। परिधि और त्रिज्या, त्रिज्या हमारा ये रहा, में अंतर, अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, ध्यान से समझना, बड़ा में से छोटा घटाना, तो ये मान लेते हैं बड़ा है, ये छोटा है, अंतर मतलब घटाना। 37 है, कितना है जी? 37 है। तो इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास मतलब डी हमको ज्ञात करना है। थोड़ा बात यहाँ समझना, यहाँ हम तुम लोग को समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और त्रिज्या है हमारा r, त्रिज्या को r से ना सूचित करते हैं, इक्वल टू 37। डायरेक्ट ये लिखना, सब ये लिखने की जरूरत नहीं, हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ r कॉमन है ना, r कॉमन कर लेते हैं, तो अच्छा पाई ऑप्शन किस में दिया, रखने को बोल रहा है तो हम रख देंगे पाई की जगह पर 22/7, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं 1 इक्वल टू 37। अब तुम कैलकुलेशन कितना रफ्तार में करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब ये 5 सेकंड में करो चाहे 5 मिनट करो, तुम्हारा स्पीड कितना है वो देखना है हमको। आर यहाँ है, अब ये देखो तो अब कैसे हम करेंगे, जिसको दिक्कत हो बोलेगा, ठीक है। 22 दूनी 7 एक कम, 44 में से 7 घटा लो, यानी 14 में से 7 गया 7, 37, अब बट्टा यहाँ गुने का ना चिन्ह है, इक्वल टू 37, बस हो गया। 37 से 37 कट गया, तो इसलिए r का मान क्या होगा, 7 एकम 7। हमको कह रहा है कि d निकालिए, तो d बराबर हम क्या जानते हैं, 2r, यानी दुगुना, व्यास जो होता है ना त्रिज्या का दुगुना होता है, तो देखो दुगुना हम कर दिए त्रिज्या में, तो 2 और r का मान कितना है 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। ध्यान से समझना, वृत्त की त्रिज्या ना दुगुना कर रहा है। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। लेकिन कह रहा है ना कि त्रिज्या को दुगुना कर दे, चलो त्रिज्या हमारा r था, अब इस त्रिज्या को हम दुगुना कर दे तो 2r हो जाएगा, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई r स्क्वायर होता है ना जी, लेकिन त्रिज्या तो हमारा 2r है ना, समझ में आ रहा है। तो r की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2r का ये स्क्वायर। अब देखो पाई 2 दूनी 4 और r का स्क्वायर है, यहां पे देखो तो पाई r स्क्वायर है ना, तो हम क्या कर देंगे पाई r लिख देंगे, और यहाँ 4 गुना है तो इधर हम 4 लिख दे चाहे इधर लिखे, कोई अंतर नहीं। सवाल कह रहा है कि मूल मतलब पहले वाला हमारा वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, पहले वाला क्षेत्रफल का, पहले वाला मूल वृत्त का क्षेत्रफल का कितना गुना है, यानी है जो है इससे कोई गुना है, कोई गुना है जी, कितना है 4 है ना, यानी 4 गुना है। समझ में आया, तो हम लिखेंगे 4 गुना। अगर तुम चाहते हो कि नहीं इस तरह से नहीं कोई अदर भी तरीका, तो एक और तरीका है, ये जो है ये वाला इससे कोई गुना है, तो पाई r स्क्वायर, चाहे हाँ ऐसे लिख दो 4 है ना, बटा इस पाई r स्क्वायर से भाग कर दो, तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, देखो तो कोई गुना आ रहा है 4 गुना। दोनों तरीका से बना सकते हो, पूरा क्लियर हुआ ना, किसी को दिक्कत। सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का ह्रास होगा। कोई बात नहीं, क्षेत्रफल है तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, पाई r स्क्वायर, पाई का मान रखना पड़ेगा, क्या रख लेते हैं 22/7, r का मान कितना है जी 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, गुना करेंगे तो 2200/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तुम लोग को एग्जाम में ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहां पे एंट्री करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम समझाने के लिए सब लिख रहे हैं। अब कह रहा है कि त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, पहले 10 था, अब 4 सेंटीमीटर अगर हम कर देंगे तो नया त्रिज्या कितना होगा, 6 होगा। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होगा, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान 6, 6 के 36,
गुना कर लो, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, और 72 में हम 7 जोड़ेंगे तो 72 और 7 79/7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब सवाल ये कर रहा है कि कितना क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की हानि हुई। यानी देखो तो पहले इतना था अब इतना हुआ, तो कितना का हानि हो रहा है, तो इतना में से इतना में से इतना को घटा ले, पता चल जाता है, या इतना में से इतना को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना हमारा कम हुआ, तो घटा लो। देखो नीचे सेम सेम है ना, साथ साथ, तो केवल घटाएंगे। 10 में से 2 गया, 9 में से 9 गया, 11 में से 7 गया, और ये हमारा ये तो हो गया ना जी, ठीक है, ये एक बचेगा ना, ठीक है। अब बटा 7, यानी ये इतना आया और ये इतना था, तो जैसे ये इतना आया ना तो इतना कम हो गया तभी इतना आया है, तो इतना कम हुआ है ना। अच्छा ये जो कम हुआ है किससे कम हुआ है, इससे ना कम हुआ है, तो ये 22/7 हमारा नीचे रहेगा। अब प्रतिशत में कहा है तो हम क्या कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। कोई दिक्कत? 7 से 7 हमारा कट गया, 2200, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहां देखो तो किससे कटेगा, 8 4 12, यानी 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 3 30, 11 दूनी 22, 8 88, 11 8 88, 2 से कटा दो, 2 6 के 12 और 2 4 के 8। कितना प्रतिशत की कमी होगा, 64% का। में आ गया। कितना नंबर क्वेश्चन था जी, 40 नंबर। अब ध्यान से समझना, मेंसुरेशन बस इतना याद रखना कि अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं करेगा। कह रहा है किसी समचतुर्भुज की विकर्ण की माप, यानी D1 का मान दे रहा है 4, एगो और दे रहा है D2 का मान दे रहा है 6 सब सेंटीमीटर है। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 का मान हो गया 4, D2 का मान हो गया 6, 2 दूनी 4 और 2 छके। अब देखो जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए बहुत तूफान वाला ये है, जिसको फॉर्मूला याद है तो 5 सेकंड इसके लिए काफी है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना इसी फॉर्मूला पे। 41 नंबर कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान देना नहीं तो ये नहीं आएगा। समचतुर्भुज का परिमाप, अच्छा परिमाप का मतलब 4a, समचतुर्भुज का परिमाप यही ना होता है। चलो पूरा लिख देते हैं डीपली, समचतुर्भुज का परिमाप कितना दे रहा है जी, 40 सेंटीमीटर। एग्जाम में इतना पूरा डिटेल्स मत लिखना सर। समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं 4a = 40, 4 दहिया, यानी a का मान हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण दिया है D1 मानो D2 मानो, तुम्हारे ऊपर है, ये 12 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, अब लो खतरनाक में आ गया। अब खतरनाक है ये अपने लिए लेकिन हम लोग के लिए नहीं है। तो अभी यहां हम फॉर्मूला एक बताए है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो a बराबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर याद करना हो तो ऐसे भी, a² बराबर D1/2 का होल स्क्वायर D2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे एग्जाम में, ये हम बता रहे हैं, डीपली नहीं बताएंगे, मतलब डीपली बताएंगे सब समझाकर। a का मान दिया है जी, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, बराबर। अच्छा D1 का मान दिया है 12, तो आधा ना करना है, तो 12 का आधा करोगे कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 के 36, और D2/2 का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। 36 को अगर इधर भेजोगे तो कितना होगा जी, घटा लेंगे, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया 6, 64। अच्छा स्क्वायर हटाएंगे तब तो ये रूट चढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है। आइए हमारा हो जाएगा D2/2, 64 का वर्गमूल D2/2, हमको D2 का मान निकलना है, विकर्ण ज्ञात करना है पूरा, इसलिए D2 का मान क्या होगा, इसमें गुना हो जाएगा, 2 8